क्या आप जानते हैं, एक ऐसा दर्शन भी था जो कहता था, ना स्वर्ग है ना नर्क, सब कुछ यही खत्म। अगर मैं कहूं कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तो क्या आप मानेंगे? पूरा भारत धर्म और मोक्ष की बात कर रहा था, तब एक आवाज आई, सिर्फ जियो, बस जियो। ये दर्शन कहता है, जो दिखता है वही सच है, बाकी सब भ्रम। ना पुनर्जन्म, ना कर्म का हिसाब, चार्वाक का सच आपको हिला देगा। जी, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दर्शन की जिसमें ना कोई मोक्ष की बात है और ना ही कोई आत्मा की, ना किसी पुनर्जन्म की बात है और ना ही किसी कर्म के फल की। आज हम बात करेंगे चार्वाक दर्शन की, जिसका सिर्फ एक ही कहना था कि भोग ही जीवन का लक्ष्य है। The materialistic school of Indian philosophy, a bold, ancient tradition that celebrated the here and now, challenging the spiritual orthodoxy of its time. जी गाइस, एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि कोई भी चीज अगले जन्म में जाएगी ही नहीं, क्योंकि इस जन्म में आपका शरीर और आप दोनों खत्म हो जाएंगे। तो आइए एक बार दोबारा जानते हैं कि दर्शन क्या होता है। दर्शन का मतलब होता है देखना, बट इन द फिलोसफिकल सेंस इट मीन्स द डायरेक्ट विजन ऑफ रियलिटी। Every school of Indian philosophy is a darshan, a unique lens through which thinkers sought to answer the deepest questions of existence. पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम अपना रिफ्लेक्ट करते हैं और तब दर्शन क्रिएट होता है। अब हम बात करें चारवाक की, तो चारवाक इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट रैडिकल मटीरियलिस्टिक स्कूल है, जिसे लोकयात भी कहा गया है। इनके फाउंडर हैं सेज बृहस्पति, जिन्होंने रिजेक्ट किया है हर सुपरनैचुरल को एंटायरली, embracing only what could be seen, touched and experienced in the world. Historical background: Charvak philosophy flourished around 600 BCE, emerging as a bold intellectual counter movement against the dominance of Vedic ritualism and priestly authority. It arose in the same fertile era that produced the Buddha and Mahavira, an age of radical questioning. जब हम बात करते हैं चारवाक दर्शन की, तो हम ये देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका राइज तब हुआ जब सारे दर्शन बन गए थे, द आस्तिक दर्शन गाइस, द ऑर्थोडॉक्स, और तब एक रिबेल की तरह ये चारवाक इमर्ज किया। वैदिक एज था 1500 बीसीई, जब रिचुअलिज्म डोमिनेट कर रहा था। फिर एज ऑफ डाउट आया, जब इंटेलेक्चुअल फर्मेंट हुआ 700 बीसीई में, और 600 बीसीई आने तक चारवाक इमर्ज किया। और फिर इसके इन्फ्लुएंस होके लोग बात करने लगे इकोज एंड लेटर थॉट्स। Why Charvak is unique, guys? Why Charvak is unique? Charvak stands alone as India's only purely materialistic philosophy. Yes, चारवाक ही इकलौता मटीरियलिस्टिक फिलोसफी है हमारे पूरे स्कूल ऑफ फिलोसफी में, जबकि अदर स्कूल इंक्लूडिंग बोथ आस्तिक एंड नास्तिक एक्सेप्ट करते हैं द नोशन ऑफ सोल, कर्म एंड लिबरेशन। चारवाक रिजेक्ट्स देम ऑल एज अनवेरिफाइबल फिक्शंस। आज के टाइम में भी कई लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि सब कुछ किसी ने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा कि मोक्ष मिलता है, किसी ने नहीं देखा कि हर कर्म का फल होता है। इसीलिए वही फिलॉसफी चारवाक ने उस टाइम अपना के लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। कई लोग इन्फ्लुएंस हुए थे बाय द थॉट ऑफ सेज बृहस्पति कि यस, ऐसा कुछ नहीं है कि आज का कर्म अगले जन्म में जाएगा, क्योंकि अगला जन्म तो होता ही नहीं है। इसलिए इस जन्म में मैक्सिमम प्लेजर लो।
ये था चारवाक का थॉट। लोकयात का क्या मतलब होता है? लोकयात का मतलब होता है लोक में प्रचलित या पॉपुलर, that which is prevalent among the people or rooted in the world. Unlike elite philosophical schools, Charvak spoke to ordinary people, ordinary life. ये बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी लाइफ को कनेक्ट लगता था ये फिलोसफी, बिकॉज वो ये सब फील करते थे कि यस, हम जो कर रहे हैं उसका फल शायद आज ना मिल रहा हो, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका फल ना मिल रहा हो, इसलिए कई लोग उस चीज को मोटिवेट होके फॉलो करने लगे थे। वो प्रैक्टिकल फोकस था उसका, एथिक्स, प्लेजर एंड डेली लाइफ ओवर एब्स्ट्रैक्ट मेटाफिजिक्स। जी। द कोर आइडिया, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृणम पिबेत, as long as you live happily, borrow if you must and drink ghee। इसका अगर मैं सिंपली समझाऊं, इसका मतलब है जब तक जियो खुशी से जियो, सुख से जियो, चाहे तुम्हें उस सुख पाने के लिए ऋण, डेट लेना भी पड़े, तब भी लो। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, कि इन ये बिलीव करते थे कि कितना भी लोन ले लो, कितना भी किसी से मांग लो, पर इस लाइफ को फुली एंजॉय करो। सैलरी नहीं हो इतनी, लेकिन बीएमडब्ल्यू में जरूर घूमो। ये कहने का मतलब था चारवाक का, ईएमआई का कॉन्सेप्ट। दिस सेलिब्रेटेड श्लोक encapsulates that Charvak word view: maximize pleasure in this life, for there is no rebirth, no karma, no divine reckoning. Life is the only stage, make it magnificent. Yes, guys. Enjoyment, present focus, and no afterlife था core idea of Charvak. नाउ, चारवाक सिर्फ एक सोर्स ऑफ नॉलेज, सिर्फ एक ही प्रमाण को मानता है, दैट इज द प्रत्यक्ष प्रमाण, परसेप्शन अलोन। जैसा हमने बात की कि जो दिख रहा है, जो फील हो रहा है, बस वही चारवाक मानता है, इसीलिए वो सब कॉम्प्रोमाइज होगा अंडर द प्रत्यक्ष प्रमाण। इसलिए वो रिजेक्ट करता है अनुमान को और शब्द को, क्योंकि वो मानता ही नहीं किसी भी टेक्स्ट को एज अ नॉलेज सोर्स या किसी भी इन्फरेंस को एज अ नॉलेज सोर्स। रिजेक्शन ऑफ द वेद, चारवाक वॉज uncompromising the Vedic, the Vedas as human compositions, not divine revelations. Their authority rests on priestly tradition, not verifiable truth. Rituals promising heavenly reward are dismissed as tools of deception. Charvak thinkers actually said that the Vedas are human compositions and are not any kind of divine revelations, since they didn't believe in any divine authority. They said they are not verifiable source of knowledge, and hence they rejected Vedas as purely priestly tradition and no verifiable truth. They said that these are based on actually heavily rituals and are डिसेप्शन। इनको लगता था कि ये सब डिसेप्शन है, डिसेप्टिव इन नेचर है और कुछ ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे कि चारवाक ने कभी वेदों को नहीं माना, हेंस दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नास्तिक दर्शन और हेथरोडॉक्स सोसाइटी और हेथरोडॉक्स philosophy of Indian school of philosophy. Now, let's summarize the Charvak. Charvak was pure materialism, no soul or afterlife. Perception is the truth, and pleasure as purpose. Charvak remains one of the most intellectually provocative schools in all Indian society, all Indian philosophy. A reminder that materialism and skepticism have deep roots in the subcontinent's intellectual heritage. इससे ये भी पता चलता है कि स्केप्टिज्म और मटेरियलिज्म सिर्फ आज का ही नहीं, ये बहुत पहले से ये चीज हमारे हेरिटेज में दिख रही है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में विजिबल रही है, कि आज ही नहीं लोग सिर्फ भोग, यानी मेरा, मैं, मेरी खाना, मेरा सब कुछ, इस पे बिलीव रखते हैं। ये बहुत पहले से हो रहा है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द चारवाक दर्शन।
आज भी लोग चारवाक की थिंकिंग से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, आप देखते होंगे अपने आसपास। और चारवाक ने प्रूव किया है कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल होना ये नहीं था कि वेदों पे ट्रस्ट करो। उन्होंने इंटेलेक्चुअल का नया रूप दिखाया हमें कि देयर इज नो वेद, नो आफ्टर लाइफ, एंड हेंस अ न्यू दर्शन वी हैव. So that's it for today, guys. Thanks for watching. Subscribe, like, share, and comment all your doubts. If you find anything which is not up to mark, या आपका कुछ भी ऐसा कोई डाउट है जो आपको लगता है कि पूछना चाहिए रिलेटेड टू द कंटेंट, तो आप मुझे कर सकते हैं. एंड थैंक यू. आज से हमने शुरू कर दिया है हमारा हेट्रोडॉक्स स्कूल, दैट इज द नास्तिक दर्शन, और आज हमने एक पहला दर्शन कंप्लीट कर दिया. सो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम अगला दर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट विल बी द बौद्ध दर्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग, गाइस. बाय.